साथियों, हमारा विजन स्पष्ट है कि हरियाणा को न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। हम एक ऐसी औद्योगिक नीति लेकर आ रहे हैं जो सरल भी है, उत्तरदायी भी है। देखिए, कल 11 बजे से लेकर के लगातार कंटिन्यूटी में अलग अलग स्टेक होल्डर्स ग्रुप के साथ न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी को लेकर के जो हम शीघ्र ही जारी करने वाले हैं, उसको लेकर के उनसे चर्चा की। उनके बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने उस पॉलिसी को देख करके दिए हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है कि जो पॉलिसी बनी है वो पॉलिसी देश के अंदर सबसे अच्छी पॉलिसी ये बनी है। उसके लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके इसमें अपना योगदान दिया है, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब जानते भी हैं, कल से दिल्ली में यहीं पर देश और दुनिया के हमारे प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों और विभिन्न सेक्टर्स में प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। मैं इस अवसर पर सभी उद्योगपतियों का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों, जो उन्होंने सुझाव भी दिए हैं, सुझावों के साथ एक नई दिशा देने का काम उन्होंने किया है। मैं इसके लिए सभी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भी नई हरियाणा औद्योगिक पॉलिसी नीति 2026, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 2026 को अंतिम रूप देने से पहले हमने उद्योग जगत के सीधा संवाद, जो उद्योग जगत के स्टेक होल्डर्स थे, उनसे सीधा संवाद स्थापित किया। साथियों, हमारी सरकार का मानना है कि कोई भी नीति तभी सफल होती है जब उद्योगों की वास्तविक जरूरतों और अनुभवों को शामिल किया जाए। उनसे चर्चा करके, उनसे विचार करके हमने पिछले 2 दिन में, क्योंकि कल भी मैं लगभग 20 स्टेक होल्डर ग्रुपों से मिला और आज भी लगभग इतने ही, आज 20 के करीब आज भी स्टेक होल्डर ग्रुप से मिला। उनसे महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिए हैं। आज की इस बैठक के दौरान मेरी एक महत्वपूर्ण मुलाकात तोशिहीरो सीओ सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ भी लगभग 1 घंटे तक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। 1 घंटे तक उनसे चर्चा हुई है। टी सुजुकी साहब ने हरियाणा में भविष्य में और अधिक निवेश का भरोसा उन्होंने दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की प्रगति के साथ साथ, टी सुजुकी साहब ने कहा कि भारत की प्रगति के साथ साथ हरियाणा की प्रगति में भी सुजुकी पूरी भागीदारी निभाएगी। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि सुजुकी जैसी वैश्विक कंपनी हरियाणा को
निवेश के लिए प्राथमिकता देती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए SGST इंसेंटिव और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के कारण हरियाणा आज निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। साथियों, हमारा विजन स्पष्ट है कि हरियाणा को न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। यह हमारा स्पष्ट साथियों विजन है। इसी दिशा में हम एक ऐसी औद्योगिक नीति लेकर आ रहे हैं जो सरल भी है, उत्तरदायी भी है और भविष्य की आवश्यकताओं को अनुरूप साथियों वो होगी। ऐसी हम औद्योगिक नीति लेकर के आ रहे हैं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में उद्योग, निवेश और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अभूतपूर्व साथियों परिवर्तन आया है। पिछले 11.5 वर्षों में आप देखेंगे देश गति से बदला है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, स्टार्टअप इंडिया की बात हो, साथियों चाहे डिजिटल इंडिया की बात हो, और चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे ऐतिहासिक कदमों ने देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आर्थिक दिशा दी है। साथियों, हरियाणा सरकार इसी राष्ट्रीय विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य में उद्योगों, स्टार्टअप्स और नवाचार को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। साथियों, हमारी प्राथमिकता केवल बड़े शहरों तक विकसित विकास सीमित रखना नहीं है, बल्कि हर जिले तक निवेश पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है, ताकि युवाओं को उनके अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिल सके। हमने पिछले दिनों अपने बजट के अंदर 10 नई IMTs का जिक्र किया था। मुझे खुशी है कि आज 2 IMTs की तो जगह हम फाइनल कर चुके हैं, उसको खरीद चुके हैं। एक का जल्दी हो जाएगा और अलग अलग सभी जो IMT है उनको हमने गति से चिन्हित कर रहे हैं। और हमारे निवेशक आज बड़ी रुचि हरियाणा के अंदर दिखा रहे, और इसी कारण से हमने अपनी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनसे साझा की है, उनसे बातचीत की, उनसे सुझाव भी लिए हैं और उनसे कहा है कि इसमें हम और क्या बेटर कर सकते हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए हैं। साथियों, इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए हमने राज्य में जो मॉडल टाउनशिप IMT को विकसित करने की महत्वाकांक्षा योजना वो बनाई है। इसमें चाहे अंबाला का मैंने जिक्र किया है, अंबाला के अंदर तो हमने लैंड भी लगभग परचेज कर ली है। नारायणगढ़ IMT की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अन्य स्थानों पर भी जैसा मैंने कहा है कि कार्य तेजी से चल रहा है। साथियों, आज की बैठक में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, टेक्सटाइल, एरोस्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हमारे उद्योगपतियों ने हरियाणा में निवेश को लेकर सकारात्मक रुचि दिखाई है। साथियों, कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव
सामने आए हैं। कई ने तो ये कहा है कि मुझे तुरंत लैंड की आवश्यकता है, ऐड निकालो। हमने उनको डेट भी दे दी है कि हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इतना उत्साह निवेशकों में हरियाणा के अंदर यहाँ पर करने का है। और साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो प्रदेश के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम ये करेगा। साथियों, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त हम बना रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी हम बना रहे हैं। और साथियों, ताकि हमारे निवेशकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सभी अनुमतियां वो मिल सके, उनको इधर उधर ना भटकना पड़े, ना ज्यादा समय लगे। साथियों, मैं उद्योग जगत से विशेष रूप से मैं ये आग्रह भी करता हूं कि वे अनुसंधान एवं विकास R&D पर विशेष ध्यान दें। साथियों, नई तकनीकों को अपनाएं, मैं ऐसा आग्रह करता हूं, और मेक इन इंडिया को गुणवत्ता और विश्वास का वैश्विक प्रतीक बनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत के सम्मान की दुनिया के बाजार में एक अलग विश्वास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, नहीं तो हम देखते हैं कहा चाइनीज सामान है, पता नहीं कहा भाई घंटा भी चला गया, 2 घंटे चला गया, लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं जनरल, कहा भाई चाइनीज आ, यो नहीं पता कहा घंटा चला गया, 2 घंटे चला गया, ये बात बोलते हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि हमारे सामान की गुणवत्ता, उसका विश्वास पूरे दुनिया के बाजार में उसका विश्वास होना चाहिए कि मेक इन इंडिया है भाई, इसके हाँ मेक इन इंडिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।